हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपने इसके पहले जो वीडियो में देखा है कि प्रैक्टिस सेट 9.1, प्रैक्टिस सेट 9.2, प्रैक्टिस सेट 9.3 आप सभी ने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना? ओके, तो अभी क्या करना है आपको कि प्रॉब्लम सेट 9 आपको सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम सेट 9 में जो क्वेश्चन है तो वो भी प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड ही है। तो आप प्रैक्टिस सेट में क्या क्या किया कि क्यूब से रिलेटेड, क्यूबॉइड से रिलेटेड, सिलेंडर से रिलेटेड, बाद में क्या है कोन, नेक्स्ट स्फीयर और हेमीस्फीयर। तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले है वो मैंने कैसे बनाना है वो भी आपको बताया है, कैसे यूज़ करना है वो भी बताया है। ओके, लेकिन ये प्रॉब्लम सेट में जो है क्वेश्चन वो थोड़े से अप्लीकेबल है। उसमें ऐसे डायरेक्टली गिवन नहीं है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फाइंड द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ऐसे फाइंड आउट करना है। तो ऐसे गिवन नहीं रहेगा किसमें, प्रॉब्लम सेट में। तो प्रॉब्लम सेट में क्या रहता है, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन रहता है लेकिन बहुत इजी रहते हैं। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है कि क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद जैसे इफ डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर, ओके, ऐसे रीड करना है। क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है रोड रोलर। ये रोड रोलर किससे रिलेटेड है, सिलेंड्रिकल शेप से रिलेटेड है। ओके, ये बॉटल किससे रिलेटेड है, सिलेंडर से। ये डस्टर किससे रिलेटेड है, क्यूबॉइड से। तो ऐसे ऑब्जेक्ट आपको पता चाहिए। ये पेन जो है, ये पेन भी किससे रिलेटेड है, सिलेंड्रिकल है। ओके, इज 0.9 मीटर, लेंथ क्या है 1.4 मीटर। हाउ मच एरिया फील्ड विल बी प्रेस 500 रोटेशन। तो उसका 500 रोटेशन में कितना एरिया प्रेस होगा। ओके, ये फाइंड आउट करना है फाइनली। तो 500 रोटेशन में कितना एरिया प्रेस होता है ये अगर फाइंड आउट करना है तो एक राउंड में, एक रोटेशन में कितना एरिया प्रेस होगा ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक रोटेशन जो है रोड रोलर का वो किससे बराबर है। फॉर एग्जांपल ये जो रोड रोलर है, तो एक रोड रोलर का एक रोटेशन, समझ लो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से स्टार्ट किया। तो ये अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो देखो इसका जो एक रोटेशन है, देखो यहाँ तक, मतलब यहाँ तक, ये इसकी लेंथ है। ओके, ये इस पे डिपेंड है, उसके रेडियस पे डिपेंड है। तो इतना जो एरिया है, तो इतना एरिया एक रोटेशन में प्रेस किया है। तो किस पे डिपेंड है, अगर इसका डायमीटर या रेडियस अगर बड़ा होता तो एरिया भी बड़ा होता, लेंथ इसकी बड़ी होती तो एरिया भी इतना बड़ा होता। ओके, मतलब किस पे डिपेंड है, उसकी लेंथ पे या उसके डायमीटर या रेडियस पे। ओके, तो एक रोटेशन में अगर इतना एरिया प्रेस होता है तो उसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिलेंडर का। वेरी गुड, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करो, आपको एक रोटेशन का एरिया मिलेगा, बाद में 500 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ओके, रेडी, यस। तो देखो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो गिवन मैटर है, क्या क्या गिवन है वो पहले लिखना पड़ेगा। डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 0.9 मीटर। ये क्या है, डायमीटर है, डायमीटर। लेकिन जरूरत किसकी आपको, रेडियस की। सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। सो यू कैन राइट हियर लाइक डिवाइडेड बाय 2, 0.9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये 9 है तो 4.5 नहीं लिखना आपको। ओके, कितना लिखना है, ये 90 समझो, 90 के हाफ 45 मीटर। नेक्स्ट क्या है, लेंथ इज 1.4 मीटर। लेंथ किससे रिलेटेड है, अगर ये लेंथ है, अगर ये रोलर की अगर ये लेंथ है, अब किससे रिलेटेड है, लेंथ हाइट से। सो 1.4 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 1.4 मीटर। ओके, लेंथ इज
1.4, so therefore height is equal to, height की वैल्यू क्या हो गई 1.4 मीटर. ओके, नाउ फाइंड आउट द वन रोटेशन ऑफ दिस रोलर is equal to curved surface area of a cylinder. Simple. Okay, one rotation of roller is equal to curved surface area of cylinder. Curved surface area of a cylinder. So use this formula, curved surface area of cylinder is equal to, what is formula? 2 phi r h. Now put the value 2 into pi की value, there is no given value of pi, so you can use anyone. So use 2 by 22 by 7 into radius. What is radius? 0.45 into height 1.40. Now calculate. 7 is related to the 1.4, 40 से related है, so that's why 7 ones are 7, 2, 0.2. okay, 2 into 22 into 0.45 into 0.2. इसका कैलकुलेशन कैसे करना, बहुत ईजी है. इसको पहले कैलकुलेट करो. 44 इंटू, इसका अगर कैलकुलेशन करना है तो इसको 45 समझो और इसको 2 समझो. 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है? 90. तो 90 लिख लो पहले. कितना हो गया? 90. अब देना है आपको पॉइंट्स. यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 1 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है. कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट. लेकिन आपके पास कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो एक डिजिट आपको लेना पड़ेगा. 1 2 3 और यहाँ पे ये हो गया आपका कैलकुलेशन. अब 44 से क्या करना पड़ेगा? 44 मल्टीप्लाइड बाई 0.090. तो आप इससे भी इजी कर सकते हैं. 90 है तो 9 से मल्टीप्लाई करो. 9 4 36 कैरी 3, 9 4 36 अगेन 39 और 90 से क्या है? 0. कितना आ गया आपका आंसर? आपका आंसर आ गया 3960. ओके, अब देना है पॉइंट 1 2 3. कितने डिजिट है? 3 डिजिट है. सो 1 2 3 तो आपका आएगा 3.960 मीटर स्क्वायर. ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर. समझ में आ गया? तो ये हो गया वन रोटेशन ऑफ द रोलर. लेकिन फाइंड आउट कितना करना है आपको? 500 रोटेशन. सो नाउ कैलकुलेट 500 रोटेशन area of field will be press in its 500 rotation. So is equal to, in one rotations area press 3.960. So 500 multiplied by 3.960. Now calculate. 3960 multiplied by 5. 50 5 6 30, 5 9 are 45 plus 3 means 48. 5 3 are 15. Okay, 15 plus 4 98. और ये 500 के 20 मतलब ये कितना आंसर आ गया? 1980,000. ओके, कितना आंसर आ गया? 1980 और ये 20. ओके, 1 2 3 इतना आंसर आ गया. लेकिन अब क्या देना है? पॉइंट देना है. तो पॉइंट 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 यहाँ पे आंसर आएगा. मतलब योर आंसर 1980. ये क्या है? एरिया है. सो स्क्वायर मीटर. ये हो गया आपका आंसर. 1980 स्क्वायर मीटर इतना एरिया 500 रोटेशन में प्रेस होता है. जैसे अब देखो, ये
एक रोटेशन में इतना एरिया अगर ए किया तो ऐसे कितने हो गए 500 रोटेशन हो गए। ओके, तो इस टाइप से आपको अप्लीकेबल जो क्वेश्चन रहते हैं तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। लास्ट में और एक सेंटेंस लिखना है आपको, यही सेंटेंस आपको लास्ट में लिखना है, एरिया ऑफ फील्ड विल बी प्रेस इन इट्स 500 रोटेशन इज 1980 स्क्वायर मीटर। समझ में आ गया? तो इस टाइप के आपको अप्लीकेबल क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो मैं आपको समझा के देता हूँ। ओके, सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा है प्रॉब्लम सेट 9 का। इसमें जो बाकी जो क्वेश्चन है उसमें जो फोर्थ का क्वेश्चन में क्या करना है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है स्फीयर का। वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप डायरेक्टली। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 864 फाइंड द वॉल्यूम। सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ये दोनों भी क्वेश्चन जो है, और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, क्या फाइंड आउट करना है, स्फीयर फाइंड आउट करना है। लेकिन स्फीयर किससे रिलेटेड है, रेडियस से। तो यहाँ पे क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला यूज करके रेडियस फाइंड आउट करो और आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 4, 5 और 6 ये तीनों भी क्वेश्चन है ना, ये अपने प्रैक्टिस से रिलेटेड है। उसमें से एक नया क्वेश्चन है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया गिवन है। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस, फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। क्या फाइंड आउट करना है, स्लैंट हाइट अगर फाइंड आउट करना है। अगर टोटल सरफेस एरिया आप कोन गिवन है और स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है तो आपको रेडियस पता चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेडियस गिवन है क्या, नहीं। और क्या कंडीशन है कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस। स्लैंट हाइट कितनी है, 3 टाइम्स है, किसके 3 टाइम्स है, रेडियस के। अगर रेडियस के लिए r यूज किया तो उसकी लेंथ स्लैंट हाइट के लिए क्या होगा, 3 टाइम्स उसके। ओके, सो इन सॉल्यूशन what is given, total surface area of cone given. Okay, so total surface area of cone is equal to 616 square centimeter, 616 square centimeter. Slant height of the cone is 3 times the radius. Okay, so slant height of the cone is 3 times the radius, क्या कंडीशन है कि स्लैंट हाइट, सो स्लैंट हाइट क्या है, देयरफॉर स्लैंट हाइट L समझ लो। ओके, स्लैंट इज डिनोटेड बाय L। ये कितनी है, 3 टाइम्स है, किससे 3 टाइम्स है, रेडियस से। तो रेडियस के लिए क्या यूज किया, R, और क्या है 3 टाइम। समझ में आ गया कि उसकी स्लैंट इतनी है कि वो रेडियस के 3 टाइम्स है। अगर रेडियस के लिए R है तो स्लैंट कितने रह गए, 3R। नाउ यूज, कौन सा फार्मूला यूज करना है जो आपके पास गिवन है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है टोटल सरफेस का, क्या फार्मूला है, पाई R L प्लस R। आपको पता है कि कैसे बना है फार्मूला, यस। पाई की वैल्यू गिवन है, नहीं है, सो यू कैन यूज 22/7 इंटू रेडियस क्या है, रेडियस के लिए क्या लिया है, R। ओके, R इंटू L में स्लैंट हाइट कितनी है, 3 टाइम्स है R के, मतलब 3R प्लस रेडियस क्या है, ओके, इज इक्वल टू 22/7 इंटू R in bracket 3R plus R, 1R, it means 4R. Okay, you can write like that. Total surface area of a cone is given, what is 616. Okay, 22/7, this 7 transferred here in multiplication form. Now remaining here 22 multiplied by R into 4R square, R square.
Okay, now calculate again. 7 into 616, 22 again transfer here, 22, okay, into 4 again transfer here, so remaining here only r square. So therefore r square is equal to, calculate, ये जो 616 जो है ये 22 से रिलेटेड है, मतलब 11 2 जार और 11 5 जार 55, रिमेनिंग 5 1 6, रिमेनिंग 6 6 66, so 11 6 jar. Okay, now you get r square is equal to 7 into 56 divided by 2 into 4, so 2 into 4 कितना होता है 8. Okay, so r square is equal to, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप. ओके, 4 1 जार 4, रिमेनिंग 16, 4 4 जार. ओके, now 7 multiplied by 14 divided by 2. Now calculate. So therefore r square is equal to 2 7 jar. So remaining 7 into 7. So therefore taking a square root, 7 into 7 49. So r is equal to 7 centimeter. Okay. So you get the value of r. R means radius. Okay. But what is find out? Find the slant height. Find the slant height. So therefore, you know slant height L. Now slant height L is equal to 3 times of the radius. So you know radius 3 into 7 is equal to 20 centimeter. So slant height is equal to 21 सेंटीमीटर. ओके, सो इस टाइप से आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन रहा तो कैलकुलेट करना है. बहुत इजी है कैलकुलेट करने के लिए. सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको गिवन क्या है और एक कौन से ऑब्जेक्ट से मैच होते हैं. ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है कौन, सो यू कैन यूज डायरेक्टली फार्मूलेज. ओके, बट देर इज यहाँ पे अगर अनदर कोई ऑब्जेक्ट गिवन रहता तो आपको मैच करना पड़ेगा कि ये कौन से रिलेटेड है, कि सिलेंडर से रिलेटेड है. ओके, सो दैट्स वाई. टोटल सरफेस एरिया गिवन है, स्लैंट हाइट की कंडीशन गिवन है कि स्लैंट हाइट का जो एरिया है, ये लेंथ है, वो 3 टाइम्स है रेडियस के. आपको रेडियस भी पता है r और स्लैंट हाइट भी पता है उसके 3 टाइम्स. तो यहाँ पे क्या किया, पुट किया रेडियस r और स्लैंट हाइट क्या है 3, उसके 3 टाइम्स है. कैलकुलेट किया, आपको रेडियस की वैल्यू मिल गई, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. बट फाइंड आउट क्या करना था, स्लैंट हाइट. तो स्लैंट हाइट आपको पता है कि वो कितनी है, 3 टाइम्स है रेडियस के. ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम सेट 9 में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो एक क्वेश्चन लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो. मैं आपको एक 8 क्वेश्चन में क्या करना पड़ता ये मैं आपको बता देता कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है. देखो क्वेश्चन नंबर 8 में द इनर डायमीटर ऑफ द वेल इज 4.20 मीटर एंड इट्स डेप्थ 10 मीटर. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेल. फाइंड आउट क्या करना है आपको, इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेल. फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट फ्रॉम इनसाइड एट द रेट 52 पर स्क्वायर मीटर. यहाँ पे कोई सिलेंडर का नाम नहीं, कोन का नाम नहीं, क्यूबाइट का नाम नहीं, लेकिन आपको पता है कि क्या है, कि एक क्या है, वेल है. तो वेल किससे रिलेटेड है, सिलेंड्रिकल शेप से. ओके, तो ये सिलेंड्रिकल शेप से अगर ये रिलेटेड है वेल, तो उसका जो इनर डायमीटर है, तो इनर डायमीटर क्या है 4.20 मीटर. ये समझ लो ऐसी वेल है. ओके, तो ये हो गया उसका इनर डायमीटर, हो गया इनर. समझ गए, ऐसी समझ लो, ऐसी वेल है, ये उसकी डेप्थ हो गई डेप्थ. तो ये हो गया उसका इनर डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक. ओके, तो इनर डायमीटर क्या है इसका 4.20 मीटर. ओके, और उसकी डेप्थ जो है, तो डेप्थ कितनी है, डेप्थ 10 मीटर. तो आपको रेडियस भी पता है और क्या है, डेप्थ भी पता है. तो फाइंड आउट करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेल. इनर सरफेस एरिया उसका क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. मीन्स इंटरनल, ये जो बॉटल है, तो बॉटल के जो इंटरनल है, ये समझ लो वेल है, इसके जो इंटरनल है ये
तो ये क्या हो गया, ये इंटरनल रेडियस हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आउटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इनर सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो उसका रेडियस भी इनर लेना है और उसकी डेप्थ, अगर आउटर करना है तो उसका आउटर रेडियस लेना है और डेप्थ रहेगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेल, मतलब इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया मतलब क्या हो गया, किससे रिलेटेड है ये सरफेस एरिया, किससे रिलेटेड है ये सरफेस एरिया, कोर से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोर सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके ये आर की वैल्यू और ये एच की वैल्यू आपको क्या करना है, यूज करना है। उसके बाद में क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग फ्रॉम द इनसाइड द रेट 52 स्क्वायर मीटर। आपको क्या करना है, इसका जो एरिया है तो उसका एरिया, इंटरनल जो एरिया है तो उसको प्लास्टरिंग करके उसको 52 रेट से एक्सपेंड करना है। तो क्या जो इसका एरिया आएगा तो उस एरिया को आपको क्या करना पड़ेगा, 52 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको रुपीज में आंसर मिलेगा। तो इस टाइप से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द लेंथ ऑफ द रोड रोलर इज 2.1 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज 1.4 मीटर। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन था रोड रोलर का, उसमें उसका लेंथ गिवन है, मतलब हाइट, और डायमीटर गिवन है, तो उसको हाफ करो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस और हाइट यहाँ पे गिवन है रोड रोलर। और रोड रोलर आपको पता है कि किससे रिलेटेड है, सिलेंडर से रिलेटेड है। ओके, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है आगे जाके, फॉर लेवलिंग अ ग्राउंड 500 रोटेशन ऑफ द रोड रोलर वेयर रिक्वायर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे पहले 1 रोटेशन का आपने आंसर फाइंड आउट किया, वैसे यही प्रॉब्लम में आपको 1 रोटेशन का आंसर फाइंड आउट करना है। उसके बाद 500 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 500 रोटेशन का आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें 2 आंसर है, हाउ मच एरिया ग्राउंड वॉज लेवल बाय द रोड रोलर, तो हाउ मच, कितना एरिया 500 रोटेशन में लेवल हो जाएगा। ओके, सेम क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन जैसे, लेकिन उसमें और एक क्वेश्चन कंटिन्यूस है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट द रेट 7 पर स्क्वायर मीटर। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो जो आपका 500 रोटेशन का एरिया आएगा, जो आंसर आएगा एरिया का, उसको 7 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये एप्लीकेबल क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले उसको रीड करना है, कौन से ऑब्जेक्ट से मैच होता है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपको फार्मूला यूज करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 9 क्वेश्चन तक आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं और वो भी प्रॉब्लम आप लेंगे। ओके, थैंक यू।